नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि गुरु नानक देव जी को उनके पिता कल्याण दास जी ने थप्पड़ क्यों मारा था। इस थप्पड़ मारने के पीछे बहुत ही शिक्षा देने वाली बहुत ही अच्छी एक कहानी है। वो कहानी इस तरह है कि गुरु नानक देव जी की आयु 12-13 साल की हो चुकी थी। गुरु नानक देव जी ने अपनी शिक्षा भी पूरी कर ली थी और एक दिन गुरु नानक देव जी के पिताजी कल्याण दास जी गुरु नानक देव जी को कहने लगे कि बेटा हमारे पास आओ। गुरु नानक देव जी उनके पास गए, कहने लगे कि बताइए पिताजी। पिताजी कहने लगे कि बेटा तुम्हारे जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, सभी कोई ना कोई काम करते हैं। कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई दुकान करता है। तुम भी कुछ ना कुछ काम किया करो। वो काम करते हैं और अपने माँ बाप को खूब पैसा कमा कर देते हैं। तुम भी कुछ ऐसा काम करो कि पैसा कमाओ। तो गुरु नानक देव जी कहने लगे कि बताइए पिताजी कि मैं कौन सा काम करूं। तो गुरु नानक देव जी के पिताजी कहने लगे कि तुम ऐसा करो कि तुम कोई अच्छा सा व्यापार कर लो। ऐसे करो, जे 20 सिक्के लो और पास के शहर में जाओ, वहाँ से कुछ ऐसा सामान लेकर आओ जो वहाँ पर सस्ता हो और जहाँ पर महंगा हो, और वहाँ से सस्ता खरीद कर यहाँ पर महंगा बेचकर कुछ लाभ उठाओ, कुछ पैसा कमाओ। तो पिताजी कहने लगे कि ऐसे करो नानक, जे लो 20 सिक्के और अपने मित्र बालाजी को साथ में ले जाओ, क्योंकि वो आयु में तुमसे बड़े हैं और तुम जो माल लेकर आओगे वो उठा लेंगे साथ में, उनको साथ ले जाओ। तो गुरु नानक देव जी ने ऐसा ही किया कि अपने पिताजी को नमस्कार की और अपने मित्र बालाजी को साथ लेकर के पास के शहर में जाने लगे। चलते चलते जब शहर के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक जंगल में कुछ बहुत सारे साधु संत जो हैं जंगल में बैठकर भगवान की भजन बंदगी कर रहे हैं। तो उनको जाकर नमस्कार की, वार्तालाप की, बात करने से मालूम हुआ कि ये संत जो हैं इन्होंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, भूखे हैं। तो गुरु नानक देव जी अपने मित्र बालाजी को कहने लगे कि पिताजी ने कहा था जब हम चलने लगे थे कि तुम खरा सौदा करना, कुछ अच्छा व्यापार करना जिसमें कुछ लाभ हो। तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई लाभ वाला सौदा व्यापार हमको मिलेगा नहीं। तो गुरु नानक देव जी ने क्या किया कि पास के शहर में गए, वहाँ से कुछ सामान, कुछ राशन वगैरह खरीदा, कुछ भोजन बनाने वाला सामान खरीदा और खरीदकर उन साधुओं के पास गए। वहाँ पर भोजन बनाकर उन साधुओं को खिला दिया। जब भोजन खिला दिया और खिलाने के बाद अपने मित्र बालाजी के साथ पीछे अपने घर को मुड़ने लगे। तो बालाजी कहते हैं कि नानक देव आपने क्या किया है। तो गुरु नानक देव जी कहने लगे कि मैंने क्या किया है। तो बालाजी कहने लगे कि देखो पिताजी ने कहा था कि अच्छा सा व्यापार करना जिसमें कुछ लाभ हो। तो गुरु नानक देव जी कहने लगे कि इससे अच्छा कोई व्यापार हो ही नहीं सकता। हमने वही व्यापार किया है जिसमें हमको लाभ मिला है। जब घर गए तो गुरु नानक देव जी के पिताजी पूछने लगे कि नानक इतनी जल्दी तुमने व्यापार किया है, कुछ सामान लेकर आए पास के शहर में और बेच भी दिया। अगर बेच भी दिया है तो कितने पैसे कमाए हैं, बताओ कितना लाभ उठाया है। तो गुरु नानक देव जी कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके मित्र बालाजी वो कहने लगे कि पिताजी गुरु नानक देव जी ने ऐसा किया है कि भूखे साधुओं को भोजन खिला दिया है। तो जब ये बात गुरु नानक देव जी के पिता कल्याण दास जी ने सुनी, वो आग बबूला हो गए। वो कहने लगे कि ये क्या किया तुमने, मैंने तुमको कहा था कि कोई अच्छा सा व्यापार करना, लेकिन तुमने भूखे साधुओं को खिला दिया। तो पिताजी ने गुरु नानक देव जी को एक थप्पड़ मारा।
जब दूसरी बार मारने लगे तो उनकी बहन बेबे नानकी और उनकी माँ तृप्ता जी बीच में आ गई। उन्होंने कहा कि क्या हुआ अगर 20 रुपये ही खर्च कर दिए हैं तो गुरु नानक देव जी के पिताजी गुस्से में बोले कि अच्छा होता कि अब 20 रुपये तुमको मैं ना ही देता, कम से कम तुमने व्यापार तो क्या करना था, ये भी पैसे उजाड़ दिए, कम से कम ये तो मेरे पैसे बच जाते। तो गुरु नानक देव जी ने यहाँ से ही शुरुआत की कि भूखे साधुओं को, गरीबों को, जिनको भोजन की ज़रूरत है उनको खिलाया जाए। यहाँ से गुरुद्वारे में जो भोजन खिलाने को लंगर कहते हैं भोजन को, तो जहाँ से ही मर्यादा शुरू हुई। तो दोस्तों हमको भी चाहिए कि हम भी किसी मजबूर की, किसी भूखे की मदद करनी चाहिए, उनको ही भोजन खिलाना चाहिए। कई लोग ऐसे कहते हैं कि सिख जो होते हैं मूर्ख होते हैं, जो दूसरों को भोजन खिलाते हैं। यह मूर्खता नहीं है, ये इंसानियत है। इंसानियत के लिए प्यार है, हमदर्दी है। हमको भी चाहिए कि हम भी अपने जो भी कमाई करते हैं, जो भी पैसा कमाते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ गरीबों को ज़रूर खिलाएं। और याद रखें कि जब भी हम किसी को खिलाएं तो किसी को भिखारी बनाकर मत खिलाइएगा। उनको ऐसा खिलाइए कि जैसे आप अपने मेहमान को खिला रहे हैं। तो इससे बड़ा सबूत नहीं होगा कि हम भगवान से प्यार करते हैं। इंसानियत से प्यार करना भगवान से प्यार करना ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।